गुड मॉर्निंग, राम राम साथियों। और मुझे पूरी आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे, एक नई दिशा के साथ मजबूती देकर अपने आप को मजबूत ताकतवर बनाकर इस कंपटीशन के युग में आप अपना परचम लहराने वाले हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है साथियों, राजस्थान की प्रमुख झील। और झीलों की ही बात अपन कर रहे थे। राजस्थान की झीलों में पन्ने खारे पानी की झीलें बच्चा अपन ने सबसे पहले पढ़ी है। राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झील, और खारे पानी की झीलें अपन पढ़ रहे थे। सांबर झील हुई है, डीडवाना झील हुई है, सांबर झील हुई है और डीडवाना झील यहां पर हुई है। चलिएगा पर बात करने वाले हैं अपन, बिल्कुल तो बोर्ड जो है ये बिल्कुल बोर्ड आ गया। चल झीलों के इसी क्रम में अपन राजस्थान के खारे पानी की झीलों में सांबर झील, डीडवाना झील पढ़ चुके थे। अब जो झील आ रही है वो आ रही है पंचपदरा झील। पंचपदरा झील, और पंचपदरा झील जो है आप लोगों की ये कहां पर पड़ती है? अगर मैं इसकी बात करता हूं पंचपदरा झील, तो ये पड़ती है बच्चों बालोतरा में। बालोतरा में पड़ती है, ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है। ठीक है बच्चों, बालोतरा में पड़ती है पंचपदरा झील, पहले बाड़मेर में पड़ती थी। और इस झील की बात करोगे तो ध्यान रखिएगा, इस झील का निर्माण पंचा नामक व्यक्ति द्वारा करवाए जाने के कारण इसका नाम पंचपदरा रखा गया। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। पंचा नामक व्यक्ति के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया और इसका नाम जो है पंचपदरा रखा गया। यहां से ध्यान रखिएगा, उच्च कोटि का नमक प्राप्त होता है। यहां से उच्च कोटि का नमक उत्पादित होता है। तो यहां से जो नमक जो मिलता है उच्च कोटि का रहता है, वो टॉप लेवल का नमक होता है। यहां से प्राप्त नमक में सोडियम क्लोराइड होता है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड की 98% मात्रा पाए जाने के कारण 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाए जाने के कारण यह खाद्य श्रेणी का नमक है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। किस श्रेणी का नमक है? ये खाद्य श्रेणी का नमक है। इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है ना बच्चों? तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो है इसमें 98% पाई जाती है। चलिएगा उसके बाद में अगर बात करें अपन कि सर यहां पर जो नमक है, तो यहां पर भी सांबर साल्ट वर्क्स लिमिटेड कार्य कर रही थी। यहां पर भी सांबर साल्ट नहीं आएगी यहां पर केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड थी, जो 2000 में बंद हो गई थी। मैंने लिखवाई थी कल आप लोगों को लाइनें, ठीक है ना?
तो वो जो थी आप लोगों की बंद हो गई थी बच्चा, ठीक है ना। तो यहां तक उतारिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान साल्ट वर्क्स लिमिटेड थी, बंद हो गई थी। लिखना चाहो तो लिख लो, वही बातें पहले भी लिखा चुका हूं मैं आप लोगों को लाइन। यहां पर सांबर साल्ट वर्क्स लिमिटेड, यहां पर सांबर साल्ट वर्क्स लिमिटेड 1960 में स्थापित की गई, स्थापित की गई। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसे उतारिए आप लोग, यहां तक उतार लीजिएगा बच्चों, यहां तक उतार लीजिएगा आप लोग। चलिए, इंपोर्टेंट चीज जो है अब आने वाली है, इसमें इंपोर्टेंट चीज जो है यहां पर आने वाली है। ये तो 1992 में बंद हो गई थी। सांबर साल्ट नहीं, राजस्थान साल्ट वर्क्स लिमिटेड, राजस्थान साल्ट वर्क्स लिमिटेड, ठीक है ना। चलिए, अब बात करेंगे अपन यहां पर, क्या बात करेंगे अपन कि गुरुजी इसे 1992 में बंद कर दिया गया, इसे में बंद कर दिया गया। इसे कब बंद कर दिया गया था? 1992 में बंद कर दिया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। और 1992 में बंद कर दिया गया था, यह बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी, ठीक है। चलिएगा, तो 1960 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिएगा, वर्तमान में यहां पर क्या है तो ध्यान रखेगा। वर्तमान में यहां पर खारवाल जाति द्वारा मोरली की झाड़ी से, मोरली की झाड़ी से नमक उत्पादित किया जाता है। किया जाता है, किया जाता है। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। खारवाल जाति के लोग किसकी झाड़ी से नमक उत्पादन करते हैं? मोरली की झाड़ी से नमक उत्पादित करते हैं। यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब बात करते हैं अपन दूसरी जिलों की। अभी भी जिले रह रही है साहब। और निजी क्षेत्र में नमक उत्पादित होता है, ये बात ध्यान नहीं रखना आप, निजी क्षेत्र में नमक उत्पादित होता है। अब सब जगह निजी क्षेत्र में हो रहा है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। निजी क्षेत्र में नमक उत्पादित होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। निजी क्षेत्र में नमक उत्पादित किया जाता है, ठीक है ना। निजी क्षेत्र में नमक उत्पादित किया जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आती है, अब देखो जिले, जिले वाइज बता दूं मैं जिले आप लोगों को। जैसे लूणकरणसर, लूणकरणसर, तो लूणकरणसर कहां है? बीकानेर में है। लूणकरणसर कहां है बच्चों? बीकानेर में है, ठीक है ना। उसके बाद में काचोर, काचोर कहां है? सीकर में है, सीकर में है, ठीक है ना। रेवासा, रेवासा ये भी सीकर में है आप लोगों की, ठीक है ना। काओद, काओद ये जैसलमेर में है आप लोगों की, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात की जाए, काओद हो गई, रेवासा हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में फिर बात करते हैं अपन
जिलों की ही बात करें अपन तो साहब बाप है, ये फलोदी में है, फलोदी में है, ठीक है ना। उसके बाद में ताल छापर है, ताल छापर ये चूरू में है, ठीक है, ताल छापर चूरू में है। फिर उसके बाद में पड़ीहारा है, ये रन भी है, झील भी है, ये भी चूरू में है, ठीक है ना। तो उतार लो इन खारे पानी की झीलों को, उतार लो बच्चों इन खारे पानी की झीलों को। चल ऐसे और भी आ जाएगी, डेगाना आ जाएगी, निपटाई डेगाना, नागौर में है, कुचामन आ जाएगी, ये डीडवाना कुचामन में है, ठीक है ना। चलो तो ये बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलो अब उतार लो आप लोग। फलोदी भी फलोदी में ही है भाई, फलोदी भी फलोदी में ही आएगी, बिल्कुल सही लिख सकते हो आप फलोदी, ये आपके फलोदी में ही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो चलिए, तो वर्तमान में खारवाल जाति के द्वारा यहां पर मोरली के वृक्ष की झाड़ी से क्या किया जाता है, नमक उत्पादित किया जाता है निजी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में किया जाता है, यह बात आपको ध्यान यहां से रखनी है। लूणकरणसर कहां है, बीकानेर में। खाचोर कहां है, सीकर में। रेवासा कहां है, सीकर में। दाऊद कहां है, जैसलमेर में। बाप कहां है, फलोदी में। ताल छापर कहां है, चूरू में। पड़िहारा कहां है, चूरू में। डेगाना कहां है, नागौर में। कुचामन कहां है, डीडवाना कुचामन में। फलोदी कहां है, फलोदी में, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आप लोगों की 10 की 10 जिले हैं जो आप लोगों को याद रखनी। खारे पानी की झीलें, ये कौन सी झीलें हैं बच्चों, खारे पानी की झीलें हैं ये। तो ये बात आप लोगों को ध्यान है रखनी। चलो तो ऐसे कैसे ही आप लोगों को याद रखना है। खारवाल जाति के लोग मोरली की झाड़ी से नमक उत्पादित करते हैं, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है। वो पंचपदरा में करते हैं भाई, पंचपदरा में करते हैं। चलिए तो ये हो गई आप लोगों की झीलें। चलो तो ये खारे पानी की झीलें उतारो। चलिए खारे पानी की झीलें जो हैं आप लोग उतार लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब उतार लिया होगा आप लोगों ने अब तो। चलिए अब देखें यहां पर नेक्स्ट जो है बात आती है, वो आती है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। और मीठे पानी की झीलों की बात अपन करते हैं तो यहां पर बात करें अपन, सबसे पहले जो झील आएगी वो आएगी आपकी पुष्कर झील। ठीक है बच्चों, पुष्कर झील। गुरुजी ये पुष्कर जो झील है इस प्रकार से अर्धचंद्राकार रूप में है, ये तो ऐसे है ये पुष्कर झील। पुष्कर झील की बात करोगे तो इसके उपनाम पहले अपन बात कर लेते हैं, पुष्कर झील। ठीक है बच्चों, पुष्कर झील। पुष्कर झील की ही बात करते हो आप लोग तो ध्यान दो, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सर ये जो झील है इसके उपनाम की यदि अपन बात करते हैं, उपनाम, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बावन घाटा झील। बावन घाटा झील भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों, बावन घाटा झील भी इसे कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, कोकण तीर्थ भी इसे कहा जाता है। कोकण तीर्थ भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है, अर्धचंद्राकार झील है ये। कैसी झील है ये,
अर्धचंद्राकार, इसका आकार देखो, अर्धचंद्राकार झील भी इसे कहा जाता है। तीर्थों का मामा भी इसे ही कहा जाता है, तीर्थों का मामा भी इसे ही कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर बात करें तो यहां पर पहाड़ियां भी हैं, इस पे पुष्कर रोपवे, यहां रोपवे भी बनेगा साफ। अगर मंदिरों की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो यहां पर देखोगे आप लोग, तो यहां पर देखोगे तो ये तो है आपके ब्रह्मा जी का मंदिर, यहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। यहां पर है सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता। यहां है गायत्री देवी, गायत्री देवी, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो इस झील में दीपदान की परंपरा है, दीपदान की परंपरा, मतलब दीपदान का मतलब यह है कि यहां पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना बच्चों। सबसे प्राचीनतम झील है, सबसे पवित्र झील है, और सबसे धार्मिक झील भी इसे माना गया, और सबसे प्रदूषित झील भी इसे माना गया। देखना बातों को, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इसी पे मैच करती हैं बच्चों, यानी कि ये इस झील की विशेषताओं की बात करेंगे अपन आगे। इस झील का निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्करणा ब्राह्मणों ने करवाया था। पुष्करणा जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने इस झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। पुष्करणा ब्राह्मणों ने इस झील का निर्माण करवाया था, ये बात अपन को अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। अतः इसका नाम क्या रखा गया, अतः इसका नाम क्या रखा गया, पुष्कर झील रखा गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज में लिखने वाले हैं, दीपदान की परंपरा बहुत ज्यादा है बच्चा यहाँ पर, ठीक है ना। कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं इस झील की जो अभी अपन जानने वाले हैं। चलिए, अब चित्र भी बन रहा है अपने साथ ही साथ में, रोप वे भी यहां पर लगा हुआ है बच्चों, रोप वे भी। अब गुरुजी इस बावन घाटा झील बोलते हो कोकण तीर्थ, यानी कि हिंदू मान्यताओं, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पांचवा तीर्थ है। हाँ, पांचवा तीर्थ है ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। चलेगा, तो इसकी लाइन लिखेंगे, पहले आप इसको यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर इसकी जो है इंपोर्टेंट लाइन जो है अपन लिखने वाले हैं। यहां तक जो है आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा, यहां तक मतलब उतार लीजिए, फिर आगे की बात अपन जो है यहां से करने वाले हैं। चलिए, अब भैया इस झील की ही बात करोगे आप लोग, तो यहां पर अगर बात की जाए तो अरावली के मध्य में है, यहां तक उतार लिया। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें क्या करें, लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलो उतार लो यहां तक, फिर लिखना स्टार्ट इसमें करने वाले हैं। इसका निर्माण लिख देता हूं मैं यहां पे, निर्माण, निर्माण, इस झील का, इस झील का निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा करवाए जाने के कारण इसका नाम पुष्कर रखा गया, पुष्कर रखा गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी कि इस झील का निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा करवाए जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील रखा गया। तो उतारो साहब पुष्कर झील को, उतारो साहब पुष्कर झील को उतार लीजिएगा आप लोग। ऐसे कैसे, पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा करवाए जाने के कारण इसका नाम पुष्कर रखा जाता है, पुष्कर रखा जाता है। चलिए, तो पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा करवाए जाने के कारण इस झील का नाम क्या रखा गया है, पुष्कर रखा गया। चलो,
अब बात कर रहे हैं अपन आगे की। चलिए, तो यहां तक उतार लिया होगा। अब बात करेंगे बच्चों आगे की। यहां तक तो आप लोग ऐसे कैसे नॉर्मल तरीके से बना लीजिए इसे, फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करेंगे। चलिए, यह राज्य में सर्वाधिक पवित्र, सबसे धार्मिक, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन और सबसे प्रदूषित झील है। प्रदूषित झील है। ये राज्य में सबसे पवित्र भी है, धार्मिक भी है, प्राचीन भी है और प्रदूषित भी है। यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। निर्मित है। ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। यह एक क्रेटर झील भी है। यह एक क्रेटर झील का झील का उदाहरण मानी गई है, ठीक है ना। यह एक क्रेटर झील का उदाहरण मानी गई है। यह बात अपन को ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है ना। यह एक क्रेटर झील का उदाहरण मानी गई। ज्वालामुखी क्रियाओं से बनी है। ज्वालामुखी क्रियाओं से बनी है, ठीक है ना। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा, लिखो। उसके बाद में इस झील के किनारे, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, गायत्री देवी का मंदिर, मंदिर, सावित्री देवी का मंदिर, मंदिर तथा अनेक देवी देवताओं के, अनेक देवी देवताओं के, अनेक देवी देवताओं के 500 से अधिक मंदिर स्थित है। 500 से अधिक मंदिर स्थित है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर, गायत्री देवी का मंदिर, सावित्री देवी का मंदिर और अनेक देवी देवताओं के 500 से अधिक मंदिर स्थित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है ना। ये एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। हिंदू धर्म मान्यताओं मान्यताओं के अनुसार अनुसार इसे इसे हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार इसे पांचवा तीर्थ माना जाता है, माना जाता है।
हिंदू धर्म मान्यताओं में ये कौन सा तीर्थ है? पांच। चार धाम भी है, लेकिन पांचवा धाम किसे माना गया है? पुष्कर को। क्योंकि भैया पुष्कर जो झील है ना, ये बहुत प्राचीन, बहुत पवित्र झील है। इसलिए अगर आपने चार धाम की यात्रा कर ली तो साहब यहां पर भी जाना पड़ेगा, यहां पर भी जाना पड़ेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलो, इसे तीर्थराज या तीर्थों का मामा कहा जाता है। इसे तीर्थराज या तीर्थों का मामा कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तीर्थराज या तीर्थों का क्या कहते हैं? इसे मामा कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर अपन। तो यहां पर देखोगे आप लोग कि सर इसे तीर्थराज या तीर्थों का मामा कहा जाता है, ठीक है ना। और हिंदू मान्यताओं में ये क्या है? पांचवा तीर्थ भी है। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। चलिएगा, इसे बावनघाटा झील भी बने हुए हैं। चलिए, वो बात बताई थी झील के। इस झील पर बावनघाटा बोला था ना अपन ने, बावनघाटा झील, बावन घाट बने हुए, बावन घाट बने हुए हैं, जिन्हें महिला घाट कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता था? महिला घाट कहा जाता था। लिखते जाइए, जिन्हें महिला घाट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हाँ लिख लो, लाइन पूरी करूं। महिला घाट के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। चलिए, अगर बात करता हूं मैं यहां से तो यहां पर बात करें कि से बावन घाट बने हुए हैं जिन्हें महिला घाट के नाम से जाना जाता था। महिला घाट को ही मैडम मेरी घाट के नाम से जाना गया। महिला घाट को ही अगर बात करते हैं अपन, तो बच्चा ध्यान रखेगा, इसी घाट को इसी घाट को मेरी क्वीन, मेरी मैडम मेरी थी ये, मेरी क्वीन घाट के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान है रखनी है। ठीक है, चलिएगा, ये बात आप लोगों को ध्यान है रखनी है। मेरी क्वीन घाट के नाम से इसे जाना गया। पहले इसे क्या बोलते थे? महिला घाट बोलते थे। अब इसी घाट पे महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन कर दिया तो गांधी घाट कहलाया। ध्यान देना, इसी घाट पर महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन कर दिया बच्चों, तो गांधी घाट कहलाया। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, उतारो उतारो, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट जो है यहां पर ले लीजिएगा, जिससे आप लोग जो है अच्छे तरीके से याद कर सको। ठीक है, चलिएगा। अब नेक्स्ट बात जो है आप लोगों के सामने आएगी, महिला घाट या आप लोगों का मेरी घाट। महिला घाट पर महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। विसर्जन किया गया
अतः इसे गांधी घाट, अतः अतः इसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। अतः इसे कौन सा घाट कहते हैं बच्चों? गांधी घाट भी कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो बच्चा इसी घाट पर कौन सा घाट था? मेरी क्यून घाट, जिसको अपन ने जाना है। चलो, तो इसी घाट पर महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी किया गया। अब नेक्स्ट बात करें अपन, तो देखिए इस झील पर, इस झील पर ध्यान देना, इस झील पर, तो इसी झील पर ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी, वाजपेयी। उसके बाद में अटल बिहारी जी की बात करें अपन, उसके बाद में मदन मोहन मालवीय की बात कर लेते हैं अपन, या फिर आप लोग देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, अटल बिहारी जी हैं। उसके बाद में एक कौन है, इनकी अस्थियों का भी विसर्जन यहां पर किया गया है। ठीक है ना भाई, इनकी अस्थियों का विसर्जन भी यहां पर किया गया है। लेकिन ये तो पूछा नहीं जाता देखो, लेकिन गांधी जी का पूछा जा सकता है। ठीक है ना भाई, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी में किया गया, अस्थियों का विसर्जन भी किया गया था। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर बात करूं, तो यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को रंग बिरंगे, रंग बिरंगे मेले का, रंग बिरंगे मेले का आयोजन किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा को रंग बिरंगे मेले का आयोजन भी यहां पर किया जाता है। पशु मेला यहां पर लगता है इस झील पर, इस झील पर इस झील पर दीपदान की परंपरा प्रचलित है, प्रचलित है। इस झील पर दीपदान जो है ना, दीपदान की क्या है, परंपरा प्रचलित है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है बच्चों, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिएगा। फिर बात करते हैं अपन आगे की, फिर बात करते हैं अपन आगे की। तो यहां पर देखिएगा कि सर यहां पर इंडिया कनाडा जो है, इंडिया कनाडा डेवलपमेंट सोसाइटी जो है, उसके द्वारा साफ सफाई का काम किया गया है यहाँ पे। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि गुरुजी यहां पर जो साफ सफाई का काम किया गया है वो ध्यान रखिएगा, इंडिया कनाडा एनवायरमेंट सोसाइटी। ठीक है ना, इस झील पर, इस झील पर साफ सफाई का कार्य, का कार्य इंडिया कनाडा डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा
में किया गया। इस झील पर साफ सफाई का कार्य इंडिया कनाडा डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा किया गया। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सोसाइटी यहाँ 96 98 है, 1997 98। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, 97 और 98 में किया गया। ये बात आप लोगों को ध्यान है। साफ सफाई का कार्य यहां पर इस झील पर किया जाता है। चलो लिख लो आप ऐसे कैसे ही। चल, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखिएगा, पुष्कर झील पर पुष्कर झील पर कार्तिक एकादशी को पशु मेले का आयोजन किया जाता है। कार्तिक एकादशी को पशु मेले का आयोजन किया जाता है। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कार्तिक एकादशी को पशु मेला यहां पर लगता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए, सबसे ज्यादा स्वदेशी पर्यटक यहीं आते हैं, लिखेंगे यहां पर सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आते हैं। यहां पर सर्वाधिक स्वदेशी जो पर्यटक हैं वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए, तो लिख लीजिएगा स्वदेशी पर्यटक। यहां पर बात की जाए तो इस झील के किनारे बैठकर वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी रचना की थी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद कालिदास ने कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना इसी झील के पास की थी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया ग्रंथ बताया है कालिदास जी का, ठीक है ना। अंधे थे लेकिन फिर भी देख लो इतिहास में नाम है। कुछ भी नहीं जानते थे सब शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आज पूरी दुनिया जान रही है। तो ऐसे नहीं बन जाता मेरे दोस्तों इतिहास। चलिए, उसके बाद में बात की जाए, वेद व्यास जी ने महाभारत की कुछ पंक्तियां कुछ पंक्तियां इसी झील के पास बैठकर लिखी थी।
ये भी बात आपको ध्यान है रखनी है। वेद व्यास जी ने जो महाभारत की जो पंक्तियां लिखी वो भी इसी झील के पास बैठकर लिखी थी। इंपॉर्टेंट बात है। फिर बात करें अपन कि सर यहां और क्या बात है कि यहां पर इस झील में देवता प्रकट होकर सृष्टि का उद्धार करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार है ये, हिंदू मान्यताओं के अनुसार। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, ठीक है ना भाई। इस झील पर देवता प्रकट होकर सृष्टि का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, चलेगा। हिंदू देवी देवता यहां पर क्या होते हैं, प्रकट होकर यहां पर क्या करते हैं, सृष्टि का उद्धार करते हैं भैया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी आपकी पुष्कर झील। जी बच्चा, ये हो गई आप लोगों की पुष्कर झील। और पुष्कर झील में ही अपन जान चुके हैं, सारी कंप्लीट बातें देख लीजिए आप लोग। यहां पर पुष्कर झील में ही अपन जान चुके हैं, सारी कंप्लीट बातें यहां पर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए चलिए, तो उतार लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी ही कंप्लीट बातें देख लो यहां पर। ये यहां से चले थे, ये पूरा कंप्लीट करवा दिया, ये करवा दिया, और ये, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे साहब अपन आगे की। आगे की क्या बात करने वाले हैं गुरुजी, तो देखिए यहां पर बात करें अपन, तो अब जो झील लेते हैं अपन, पिचोला ले लो, पिचोला झील ले लो, पिचोला झील, पिचोला झील। और पिचोला झील जो पड़ती है वो पड़ती है उदयपुर में, ठीक है ना बच्चों। पिचोला झील, गुरुजी ये बना दो आप पिचोला झील। ये इसमें जल भरा हुआ है इस प्रकार से, ये बन गई आपकी पिचोला झील। ये हो गई आपकी पिचोला झील, ठीक है। चलिए यहां पर दो महल बने हैं, इस पर दो महल बने हैं बच्चा, ठीक है। इस पर दो महल बने हैं, यहां पर दो महल बने हैं। एक तो है आपका जग मंदिर है, एक तो है आपका, यही लिख दूं, जग मंदिर, जग मंदिर। एक है आपका जग निवास, जग मंदिर और जग निवास। यहां पर सौर ऊर्जा चालित पहली नाव चली थी भैया, ठीक है ना, सौर ऊर्जा चालित नाव। तो ये हो गई नाव, ठीक है बच्चों, ये हो गई नाव। गुरुजी यहां पर बना हुआ है, इस झील के पास ही बना हुआ है यहां पर, और वो है आप लोगों का क्या है, ये है नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा, ठीक है ना, यहां पर ही बना हुआ है, ठीक है बच्चों। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में क्या है, यहां पर अगर आप लोग देखोगे इस झील के पास ही, तो यहां पर अगर अपन एक माता जी की बात कर लेते हैं अपन यहां पे, तो यहां पर जो माता जी हैं बच्चों, यहां पर, तो यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना, वो है घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का, वो तो वहां है, यहां नहीं है घेवर माता का मंदिर। चलिए यहां पर हाँ हवेली है,
साहब यहां पर जो है बच्चों हवेली है आप लोगों के, ऐसे हवेली बनी हुई है यहां पर, बहुत बड़ी हवेली है साहब यहां पर, ठीक है। यह है बागोर की हवेली, बागोर की हवेली, बागोर की हवेली भी यहां पर बनी हुई है, ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखना है, ठीक है ना बच्चों। बागोर की हवेली यहां पर बनी हुई है, ठीक है, चलेगा। फिर बात करूं मैं यहां से, फिर बात करूं मैं यहां से आगे, आगे की बात करूं तो यहां पर अगर बात की जाती है सर कि बागोर की हवेली भी, सौर ऊर्जा चालित नाव भी यहां पे, नटनी का चबूतरा, यहां पर एक तलाई भी है, ये यहां पर, ये है आपकी दूध तलाई, तलाई, ठीक है ना, दूध तलाई दूर है, ठीक है ना, दूध तलाई भी यहां पर बनी हुई है, ठीक है ना। अब इस झील का निर्माण जो है अपन जानते हैं, निर्माण, ठीक है ना, तो इस झील का निर्माण लिखते हैं यहां पे, इस झील का लिखते हैं बच्चा निर्माण। तो अगर इसके निर्माण की बात करते हैं अपन, निर्माण की बात करते हैं अपन, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस झील का, झील का निर्माण, निर्माण राणा लाखा के, लाखा के शासन काल में, शासन काल में 1387 ईस्वी में, शासन काल में पीचू नामक, पीचू नामक बंजारे ने, बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में, अपने बेल की स्मृति में करवाया था, ठीक है ना। पीचू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में करवाया था पिचूला झील का निर्माण, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना भैया। पीचू नामक, अब पीचू नामक, पीचू बंजारा नहीं था, कोई तो कहता है पीचू बंजारा था, कोई चितर बंजारा था, चिड़ीमार बंजारा, चितर बंजारा था, बताए चितर, चिड़ीमार बंजारा, ठीक है ना, चितर चिड़ीमार बंजारा था, ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चितर या चिड़ीमार बंजारे की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है ना बच्चों। तो इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासन काल में 1387 ईस्वी में पीचू नामक बंजारे ने अपनी बेल की स्मृति में करवाया था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात अपन को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, चलिएगा। पूछ ली जाती है किसने करवाया, ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है। चलिए, इस झील में दो टापू बने हुए हैं, अभी आगे बात करेंगे, पहले यहां तक जो है आप लोग उतार लीजिए। अब साहब इस झील पर बने हुए हैं दो टापू, उन दो टापुओं में आप लोग देखोगे, उन दो टापुओं में तो ये महल बने हुए हैं, ठीक है। राणा लाखा के शासन काल में ही चांदी की खाने खोली गई थी यहां पर, ध्यान रखेगा, नोट लगा के एक बात ध्यान रखेगा, राणा लाखा के, राणा लाखा के, क्योंकि देखो खनिज वाला टॉपिक है, याद रखनी पड़ेगी, राणा लाखा के शासन काल में, काल में जावर उदयपुर में चांदी की, चांदी की खाने, चांदी की खाने खोजी गई, खोजी गई थी, ठीक है ना बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, चांदी की खाने जो हैं
ये खोजी गई थी। ये भी बात अपन को अच्छे तरीके से ध्यान है रखनी। चल, तो ऐसे कैसे ही याद रखनी पड़ेगी ये बातें आप लोगों को, ऐसे के ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी ये बातें आप लोगों को कि सर बिल्कुल राणा लाखा के शासन काल में ऐसा हुआ था, ये बात आपको ध्यान। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इस झील की, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखवानी है मुझे तो अभी आप लोगों को इस झील में, ठीक है ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं इस पर लिखवानी है। चलिएगा, इस झील के मध्य पर स्थित टापुओं में जग मंदिर व जग निवास दो सुंदर महल बने हुए हैं। ठीक है ना, दो मंदिर बने हुए हैं, जग मंदिर और जग निवास जो है, दो महल यहां पर बने हुए हैं, सुंदर महल बने हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। दोनों टापू जो बताए थे ना मैंने आप लोगों को, उन पर जग मंदिर को क्या बोलते हैं? लेक गार्डन पैलेस। याद रखना है आपको, लेक गार्डन पैलेस, और वो है आप लोगों का लेक पैलेस, सिटी लेक पैलेस। उसे क्या बोलेंगे अपन? सिटी लेक पैलेस बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ठीक है, इसको बोलेंगे लेक गार्डन पैलेस। तो ठीक है बच्चों, लेक गार्डन पैलेस, और ये है लेक पैलेस। ठीक है ना, चलिए फिर बात करते हैं अपन आगे की। चलिए कि सर फिर बात करें अपन आगे की, तो लेक पैलेस, लेक गार्डन पैलेस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर इसी झील पर अगर बात की जाए तो यहां पर बच्चा जो है इंपॉर्टेंट चीज अभी बताया ना, सिटी मार करणी माता का मंदिर भी, यहाँ लेक पैलेस भी है। मेन तो क्या है, इस झील का नाम पिचोला इसलिए भी पड़ सकता है अगर बात की जाए, यह झील उदयपुर के सिटी पैलेस के पीछे होने के कारण इसका नाम पिचोला रखा गया। ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखनी है, उदयपुर के सिटी पैलेसों के पीछे होने का। इस झील के पास नटनी गलकी, ध्यान रखेगा, गलकी भी बोलते हैं, का चबूतरा स्थित है। ठीक है ना, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। गलकी या जिसे आप नटनी बोलते हो, वह नटनी को गलकी बोलते हो, वो भी स्थित है यहां पर।
चलिए उसके बाद में इस झील के पास करणी माता का मंदिर स्थित है। मंदिर स्थित है। इस झील के पास करणी माता का मंदिर स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो करणी माता का जो मंदिर है, एक तो देशनोक बीकानेर में है, एक तो कहां है, देशनोक बीकानेर में है, और एक जो है बच्चा आप लोगों को ध्यान रखना है वो है उदयपुर में। ठीक है ना, वो है बच्चों उदयपुर में है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए तो ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए तो ये मंदिर यहां पर बना हुआ है बच्चा, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। करणी माता के यहां पे रोपवे बनी गया, ठीक है ना। चलो इस झील पर राज्य की प्रथम सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई थी। इस झील पर राज्य की प्रथम सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। यहाँ दूसरा रोपवे भी बना हुआ है, यहाँ पे करणी माता जो है ना, यहाँ पे रोपवे भी बना हुआ है। रोपवे वर्तमान में संचालित है। रोपवे वर्तमान में संचालित है। ठीक है ना, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर भी बात की जाए यहां पे कि सर यहां पर रोपवे भी संचालित है, सौर ऊर्जा चालित नाव यहां पर ही चलाई गई थी। ठीक है ना। इस झील में सीसरमा व बूजड़ा नदियां आकर गिरती हैं या नदियां आकर जलापूर्ति करती हैं। जलापूर्ति करती है, ये भी बात आपको ध्यान यहां से रखनी है। तो बच्चों यहां पर ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी झील। इसमें दो नदियां आकर मिलती है, सीसरमा और बूजड़ा। ये बना देता हूं मैं आप लोगों के यहां पर। ये सीसरमा और बूजड़ा, ठीक है ना, इस प्रकार। सीसरमा और बूजड़ा नदियां यहां पर आकर गिरती है। ठीक है ना बच्चों, तो ये बातें भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। फिर अपन ने जाना कि सर इसमें दो नदियां आकर जलापूर्ति प्रदान करती हैं। बहुत बढ़िया बात बताई आपने सर, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट जो बात करते हैं अगर इस झील की, तो सौर ऊर्जा चालित जो है यहां पर नाव भी यहां पर चलाई गई है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। चलिएगा एक लाइन और लिख लीजिएगा, ध्यान देना बच्चा कि सर अगर लाइन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जगनिवास जग मंदिर महलों पर विद्रोह के समय शाहजहां ने शरण ली थी। ये दोनों महलों पर जब शाहजहां विद्रोह करके अपने राज परिवार से विद्रोह करके भाग रहा था,
उस समय यहां पर शरण ली थी, ये बात ध्यान रखना। कोई कहते हैं कि गुजरात अभियान में जा रहा था तो मेवाड़ के महाराणा ने उन्हें रोका था यहां पे, ठीक है। यहां पर उनकी मुलाकात होती है, रुकते हैं, दूसरे दिन निकलते हैं। फिर 1857 की क्रांति के समय, एक और लाइन बच रही है 20 झील की, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज परिवारों को शरण इन्हीं महलों में दी गई थी। यह भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी कि 1857 की क्रांति में समय जो अंग्रेज परिवार भाग रहे थे, यानी कि विद्रोही जो थे उनको पकड़कर मार रहे थे अंग्रेज अधिकारियों को, तो उस समय यहां पर शरण प्रदान की जाती है मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये बात भी, ठीक है ना बच्चों। ये थी आप लोगों की कौन सी, पिछोला झील। पिछोला झील में अपन जान चुके हैं संपूर्ण बातें। देखिए आप लोग जो हैं अपन पढ़े थे, आज अपन ने स्टार्ट किया था पंचभद्रा झील, जो कहां पर है, खारे पानी की झील है बालोतरा में। इसका निर्माण किसने करवाया, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर बच्चों दूसरी बात करिए अपन ने, खारे पानी की संपूर्ण झील है यहाँ पे। फिर उसके बाद में पुष्कर झील आ गई थी आपकी, ठीक है ना, सबसे पवित्र झील पुष्कर झील आ गई थी। फिर आप लोगों की पुष्कर झील की कंप्लीट डिटेल जानी अपन ने, किस प्रकार से पूरी कंप्लीट लेवल जो है आप लोगों की इसमें है। फिर आपकी पिछोला झील आ गई, फिर पिछोला में अपन ने संपूर्ण बातें जान ली साहब, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अभी 11:30 बजे अपनी लाइव सेशन चलता है, तो उससे जुड़ना न भूले, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।